जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। एक बार एक भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु आप खड़े खड़े थक गए होंगे ना, चलो आज मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ, आप मेरा रूप लेकर कहीं घूम आओ। भगवान जी मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि मंदिर में जो भी भक्त आए और मेरे सामने प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना तुम सुन लेना, परंतु कुछ उत्तर न देना। मैंने उन सभी के लिए कुछ सोच रखा है। भक्त मान जाता है और भगवान जी घूमने चले जाते हैं। सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आता है और वो भगवान से कहता है, भगवान जी मैंने एक नया व्यापार शुरू किया है, उसे सफल कर देना। और वह जब माथा टेकता है तो उसकी पैसों की पोटली नीचे गिर जाती है। वह बिना पोटली लिए ही वहाँ से चला जाता है। भक्त ये सब देख रहा था। उसने सोचा क्यों ना मैं बता दूं कि उसकी पैसों की पोटली यहाँ गिर गई है, पर भगवान की शर्त की वजह से कुछ नहीं बोलता। इसके बाद एक गरीब व्यक्ति आता है और भगवान जी से कहता है कि मेरा परिवार भूखा है, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, भगवान जी मेरी मदद करो। तभी उसकी नज़र पैसों की पोटली पर पड़ती है। वह भगवान जी के सामने हाथ जोड़ता है और पोटली लेकर चला जाता है। अब तीसरा आदमी आता है जो एक नाविक होता है। वह भगवान जी से प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं जहाज लेकर 15 दिनों के लिए समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ, रक्षा करना भगवान जी। तभी वह व्यापारी पुलिस लेकर आता है और कहता है, इस नाविक ने मेरे पैसे चुराए हैं, क्योंकि मेरे बाद यही आया है। पुलिस नाविक को पकड़ लेती है और उसे लेकर जा ही रही होती है कि तभी वह भक्त आकर व्यापारी को बताता है कि इस नाविक ने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए हैं, तुम्हारे पैसे तो वो गरीब आदमी ले गया है। अब तो भक्त जी के कहने पर पुलिस उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में डाल देती है। जब रात को भगवान जी घूमकर वापस आते हैं तो भक्त जी खुश होकर सारी बात बताते हैं। तब भगवान जी कहते हैं, तुम्हें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने तुमसे कुछ भी बोलने से मना किया था तो तुम फिर क्यों बोले? अब तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। वह व्यापारी गलत धंधे करता था, अगर उसके पैसे गिर भी गए तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और उसके पैसे किसी के काम आते हैं तो उसके पाप ही कम होते। वह पैसे गरीब आदमी को मिले थे जिनसे वह अपने परिवार के लिए भोजन ला सकता था। और वो नाविक जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ भारी तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में होता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी व बच्चे अनाथ नहीं होते। तुमने तो सब गड़बड़ कर दी। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में यदि कोई परेशानी आती है तब हम सोचते हैं ये मेरे ही साथ क्यों हुआ, भगवान ने मेरे ही साथ क्यों गलत किया। पर ऐसा नहीं है, भगवान ने इसके पीछे कुछ अच्छा ही सोच रखा होता है। इसीलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।